अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक अपना चैट बोर्ड बनाने वाले हैं और मैं आपको इसका ना प्रीव्यू दिखा देता हूं। मैं यहाँ पे ना एक मैसेज इसको सेंड करता हूं और मैं आपको इसका प्रीव्यू चेक करवा देता हूं। मैंने जैसे ही इसको हेलो को मैसेज सेंड किया, आगे ये जो है ना ऑटोमेटिकली चैट करेगा मेरे से। और ये सिर्फ मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ, बाकी मैं आपको बताऊंगा कि इसको इंप्लीमेंट किस तरह करना है और हम रियल टाइम में से चैट कैसे कर सकते हैं। तो आप फिर वक्त देखें डेमो को, तो फिर इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं। तो आपने डेमो देख लिया कि हम किस तरह ये जो है ना चैट से करवा सकते हैं, और ये एक सिंपल सा ना डेमो चैट थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। जब हम रियल टाइम में चैट करेंगे तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा। तो अभी ये आपने डेमो देख लिया, हम यहाँ से डेमो को करते हैं एंड, और मैं एक नया प्रोजेक्ट बना के तो फिर आपसे मिलता हूँ। तो यहाँ पे हमने एक जो है प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है और मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ कि मैंने क्या किया। सिंपल सा एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, आपको पता है कि आप प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने एक कॉन्स्टेंट का एक यहाँ पे फोल्डर बनाया है और यहाँ पे उसके अंदर एक कॉन्स्टेंट बना लिया है जिसके अंदर मेरी एक API की होगी और एक बेस URL होगा। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। मैं जो अपनी की है उसको मैं क्या करूँगा, ब्लर कर दूंगा, बाकी बेस URL आपको नजर आता रहेगा। और आप ये की कहाँ से निकाल सकते हैं, ये आपने सिंपल चले जाना है यार, गूगल का जेमिनाई है जो, वहाँ से उसके डेवलपर अकाउंट से आपने यहाँ से API की निकाल लेनी, तो वो आसानी से आप निकाल सकते हैं। आप कोई भी यूट्यूब पे वीडियो सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने की किस तरह निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपने बना लेनी है लाजमी। उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें ये फजूल चीज़ें जो है ना ये हटा लें यहाँ से, और जल्दी जल्दी हम इन चीज़ों को हटा के ना तो अपनी जो है ऐप को सेटअप कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने जल्दी जल्दी यहाँ से जो फजूल कोड था हमारा वो हमने हटा दिया है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक स्क्रीन बना ली है जिसका नाम है चैट स्क्रीन, और यहाँ पे उसको मैंने बता दिया कि भाई होम पे जब भी आएगा ना तो आपने चले जाना है चैट स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल सिंपल सी है, आपने यहाँ पे घबराना नहीं है। बस मेरे साथ साथ करते जाएंगे ना तो आपका ये AI चैट बोर्ड जो है वो आसानी से तैयार हो जाएगा। अब चैट स्क्रीन के अंदर अभी हमने कुछ नहीं करना, तो यहाँ पे मैं सिंपल जो है ना जल्दी जल्दी एक सर्विस का फोल्डर बना लेता हूँ, और उसके अलावा मुझे एक यहाँ पे बनाना है कंट्रोलर। अब ये सर्विस जो है ना, अच्छा एक तो पहले इसको सर्विसेज करना पड़ेगा, मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास आगे इन फ्यूचर में सर्विसेज हो सकती हैं, एक सर्विस तो नहीं होगी ना। ठीक है, तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। अच्छा, अब सर्विस के अंदर ना हमने बनाना है API सर्विस, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। अब इस सर्विस के अंदर ना हमने क्या करना है, जो हमारी API है ना उसको हिट करवाना है। अच्छा, अब API को हिट करवाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने पैकेजेस के अंदर कौन कौन से यूज़ किए हैं, तो वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने गेट यूज़ किया है, HTTP, इंटेल और ये चैट बबल्स। ठीक है, ये 4 पैकेजेस है, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, पबडेव से इजीली आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे ना मैं जल्दी जल्दी अपनी जो सर्विस का कोड है ना वो लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको इसका एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है। वैसे तो आपको देख के ही पता चल जाएगा, बट फिर भी मैं जो है इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे क्या करता हूँ, अपना कोड लिख लेता हूँ। तो ले जी, फाइनली यहाँ पे ना हमने अपना सर्विस का कोड लिख लिया है और मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया कि API की ली, ठीक है, कॉन्स्टेंट से, और बेस URL लिया, और यहाँ पे क्या किया, एक मेथड बनाया जिसका नाम रखा मैंने गेट API रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, हम सेट कर लेते हैं इसको, रिस्पॉन्स ले लिया। ठीक है, एक मेथड बनाया। अब ये मेथड क्या करेगा, इसके अंदर ना एक स्ट्रिंग मैसेज जाएगा, जो यूज़र इनपुट करेगा ना वो मैसेज हम यहाँ से लेके आएंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, फाइनल रिस्पॉन्स मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने स्टोर करवाया जो मेरी पोस्ट API का डाटा है। ठीक है, मैं यहाँ से उसको कर रहा हूँ http.post। ठीक है, और यहाँ से URI.parse कर रहा हूँ, जो मेरा ये बेस URL और API की है उसको मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ, हेडर्स पास कर रहा हूँ। उसके बाद बॉडी के अंदर ये मैंने कॉन्स्टेंट बना के, तो पार्ट्स के अंदर मैंने अपने टेक्स्ट को जो है ना वो भेजा। अब ये क्या करेगा कि मुझे रिस्पॉन्स देगा, और रिस्पॉन्स मेरा किसके अंदर आएगा, रिस्पॉन्स कौन सा मेरा वेरिएबल है, ये वाला रिस्पॉन्स। ठीक है, इसी के अंदर मैंने चेक किया कि अगर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड 200 के बराबर है, यानी कि हमारी API हिट हो चुकी है, हमें रिस्पॉन्स मिल चुका है कोई ना कोई, तो क्या करो, फाइनल एक डाटा बनाओ वेरिएबल, उसके अंदर इसको डिकोड कर लो। तो मैंने जैसे ही डिकोड किया तो मैंने यहाँ पे इसको वेरीफाई किया कि मेरे डाटा के अंदर ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और ये चीज़ नॉट एम्प्टी है, यानी कि ये एम्प्टी नहीं है। तो हमारे पास जो भी फर्स्ट पे जो है डाटा आ रहा है उसको उठाओ, और यहाँ पे दोबारा से मैंने चेक किया कि फर्स्ट जो कैंडिडेट है हमारे पास उसके अंदर कंटेंट और पार्ट्स जो है ये अवेलेबल है या नहीं है। यहाँ पे ये सारा मैंने वो चेक किया है, और साथ ही मैंने रिटर्न कर दिया जो भी मेरे पास रिस्पॉन्स आएगा उसके अंदर कंटेंट, उसके अंदर पार्ट्स, और उसके अंदर क्या करना है, टेक्स्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने यहाँ से रिटर्न कर दी हैं इसको, और मैं यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होगा, कंटेंट्स होगा।
तो यहाँ पे जो हमारे पास सर्विस है हमारी वो तकरीबन यहाँ पे रेडी हो चुकी है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। इसके अलावा हमने क्या करना है, हमने एक कंट्रोलर बनाना है जो हमारी इस रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा, यानी कि जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको यूजर तक दिखाने का काम करेगा। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से भी इसको क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर आ देते हैं और यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर हमने एक कंट्रोलर बनाना है। तो मैं कहता हूँ एपीआई या मैसेज कंट्रोलर लिख लेते हैं इसका नाम। और यहाँ से ना मैंने क्या करना है, गेटएक्स का कंट्रोलर बनाना है और जल्दी जल्दी मैं वो भी बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको बोलता हूँ मैसेज कंट्रोलर है, इसको एक्सटेंड करो किससे, गेटएक्स कंट्रोलर से, और डन। अब यहाँ पे जितना भी कंट्रोलर का काम है ये मैं पहले कर लेता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे जो हमारे कंट्रोलर का काम था वो भी तकरीबन खत्म हो गया है। हमने अपनी सर्विस भी बना ली है और अपना कंट्रोलर भी बना लिया है। अब हमने बनाना है अपना यूआई जिसके ऊपर हमने दिखानी है चैट्स यूजर को, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ना जो हमने चैट्स वाला वो बनाया था ना वो कहाँ गया, देख लेते हैं। स्क्रीन ये रही चैट स्क्रीन, और इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, सेम जिस तरह नॉर्मल हमारी चलती है, क्या उसको कहते हैं, स्क्रीन चलती है, उसी को लेके चलना है। मीन स्कैफोल्ड वगैरह ये जो भी है सिस्टम, यहाँ पे स्कैफोल्ड, ऐप बार, और मैं भी ये जल्दी जल्दी बना लेता हूँ ताकि आप जो है ना वो देख सकें कि जल्दी जल्दी काम हो जाए यार। टाइटल के अंदर टेक्स्ट आएगा, ठीक है। तो टेक्स्ट के अंदर आप अपनी मर्जी से नाम रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका नाम रख लेता हूँ चैट टेकी बॉट, कुछ भी नाम रख लेते हैं, ठीक है। डन हो गया, इतना सा हमारा काम था, ये हमने कर लिया। और अब मैं जल्दी जल्दी स्पीड अप काम करता हूँ, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। और मैंने आपको कंट्रोलर भी समझाना है कि इसके अंदर क्या हुआ है। तो पहले मैं यहाँ से ना स्क्रीन जो है पूरी कर लेता हूँ, तो फिर मैं आपको कंट्रोलर भी साथ साथ समझा दूंगा, ठीक है। तो ले जी फाइनली यहाँ पे हमारे पास जो है हमारा रिजल्ट तैयार हो गया है और हमने यूआई भी अपना तैयार कर लिया है। मैं ये देख लूँ कि बटन का कलर क्यों नहीं आया, मुझे ये देखना है। सॉरी, यहाँ पे हमने चाइल्ड में आइकन ही नहीं लगाया, तो कलर कहाँ से आएगा। आइकन्स डॉट सेंड, ले जी अब यहाँ पे हमारे पास ये आ चुका है। और अगर यहाँ पे आपने थोड़ा सा इसको साइज बॉक्स दे दें तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे साइज बॉक्स दे दें, यहाँ पे इसको बोले विथ ले लो और आप 10 की विथ ले लो, ज़्यादा नहीं लेना, ठीक है। तो यहाँ पे डन। ले जी हमारे पास यहाँ पे हमारा जो चैट बोर्ड है वो तकरीबन रेडी हो चुका है। और अब सबसे पहले चलते हैं मैसेज कंट्रोलर के अंदर, ताकि मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि इसके अंदर फाइन यहाँ पे हो क्या रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक गेटएक्स का कंट्रोलर बनाया, ठीक है। यहाँ पे एक रिस्पॉन्स वेरिएबल लिया जिसके अंदर हम रिस्पॉन्स स्टोर करवाएंगे। मिसाल के तौर पे टाइपिंग है, थिंकिंग है, क्या है वो देख लेंगे हम। और यहाँ पे एक एरे बनाई, ठीक है। और उसकी टाइप जो रखी वो मैप स्ट्रिंग डायनामिक है, ठीक है। इसके अंदर मतलब इस तरह की डाटा जो हम स्टोर करवाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक मैसेजेस का एरे बना लिया। यहाँ पे मैंने एक बूल ले लिया कि अगर टाइपिंग पे होगा टाइपिंग पे पता चल जाएगा, नहीं होगा तब भी पता चल जाएगा, ठीक है। अब सेंड मैसेज का एक मेथड बनाया मैंने। ये जो मैसेज है ये यहाँ से हमें मिलेगा, यहाँ से जो हम सेंड कर रहे हैं ये यहाँ से हम मैसेज जो सेंड कर रहे हैं टेक्स्ट कंट्रोलर का, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यूजर साइड पे मैसेज ऐड करवाया कि मिसाल के तौर पर जैसे मैं यहाँ से सेंड करूँगा तो यहाँ पे यूजर का जो मैसेज आ जाएगा वो यहाँ से आएगा। मतलब एक ही लिस्ट है हमारे पास। उसके अंदर मैंने क्या किया, बस इस यूजर का जो है वो ट्रू करवा दिया, डेट टाइम ले लिया और मैसेज जो यूजर सेंड करेगा वो हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टेटस अपडेट करवाया। उसके बाद मैंने अपनी एपीआई को हिट करवाया। यहाँ से अगर आप क्लिक करते हैं तो एपीआई के अंदर आ जाता है, यहाँ से आपकी एपीआई हिट हो रही है, ठीक है। सिंपल। यहाँ पे जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है मैंने उसको यहाँ पे स्टोर करवाया टेक्स्ट के अंदर। और उसी तरह सेम टू सेम उसी मैसेज के अंदर मैंने एक और ऑब्जेक्ट ऐड किया, और जिसके अंदर टेक्स्ट मैंने क्या किया है उसको रिप्लाई कर दिया। रिप्लाई मिसाल के तौर पे जो ये चीज़ आ रही है उसमें से जो भी रिप्लाई आएगा वो मैं यहाँ पे रख दूंगा, यानी कि चैट बोर्ड का जो भी मैसेज आएगा मैं यहाँ पे उसको स्टोर करवा दूंगा टेक्स्ट के अंदर। अब इस यूजर यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ये चैट बोट है, और डेट टाइम जो है सेम टू सेम आएगा, और यहाँ पे स्टेटस अपडेट हो रहा है। सिंपल सा काम है, कंट्रोलर के अंदर इतना बड़ा कोई हमने काम नहीं किया हुआ। इसके बाद आते हैं एआई इसके अंदर यूआई के अंदर, और यहाँ पे सबसे पहले मैंने इन दोनों कंट्रोलर्स को इनिशियलाइज किया, ठीक है। यहाँ पे पुट कर दिया अपना कंट्रोलर, और ये जो कंट्रोलर है ये टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ क्यों लगाई है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, रुक जाए अभी थोड़ी देर तक, फिर मैं आपको बताता हूँ। मतलब जब हमारे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा ना फिर आपको आइडिया हो जाएगा इस चीज़ का।
अब सेम टू सेम ऐप बार बनाई है, कॉलम बनाया, कॉलम के अंदर मैंने एक्सपेंडेड यूज़ किया, OBX यूज़ किया, उसके अंदर लिस्ट बिल्डर यूज़ किया, लिस्ट व्यू बिल्डर। और लिस्ट व्यू बिल्डर के जरिए मैं इसको बता रहा हूँ कि यार ये चैट कंट्रोलर के अंदर जाओ, चैट मैसेज कंट्रोलर के अंदर, और उसके अंदर जो मैसेजेस की लेंथ है ना, इस एरे की लेंथ है जो, ठीक है, ये वाली, तो आपने क्या करना है वो उठा लेना है और यहाँ पे उसके हिसाब से हमें इंडेक्स निकाल के देने हैं। अब उसी तरह मैंने इंडेक्स के हिसाब से मैसेज भी निकाल लिया, उसी तरह यूजर को भी निकाल लिया, उसी तरह हमने टाइम भी निकाल लिया। अब सेम टू सेम यहाँ पे मैंने अलाइन एक विजिट यूज़ किया है ताकि हमारे पास जो मैसेजेस है ना वो तरीके से अलाइन हो जाए। अगर यूज़र है तो राइट हमारे शो होंगे और अगर बॉट है तो लेफ्ट में शो होंगे, ठीक है। इसी तरह मैंने इसको क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट के ऊपर भी लगा लिया। अब ये जो बबल स्पेशल 2 है ना, ये हमारे पास जो पैकेज है ना, ये उसके अंदर से हमें बाय डिफॉल्ट मिलता है। आपने सेम टू सेम काम करना है। उसके अंदर सेंडर कौन है, यूज़र है, मैंने सेंडर यूज़र कर दिया। आप यहाँ पे भी लॉजिक लगा सकते हैं, अगर सेंडर बॉट है या बॉट की तरफ से रिप्लाई आ रहा है तो यहाँ पे कुछ और शो करवा दो, वो फॉल्स करवा दो, ट्रू करवा दो, वो सारा कुछ आप यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। इसी तरह मैंने कलर के ऊपर लगा लिया कि कलर अगर यूज़र है तो ये हो, सीन, इसके ऊपर भी, सीन के ऊपर भी आप लगा सकते हैं कि अगर अभी तक मैसेज डिलीवर नहीं हुआ आगे तो आप यहाँ पे वो लगा दो, फॉल्स रहने दो, अगर डिलीवर हो गया तो ट्रू कर दो। वो ये सिंपल सेम टू सेम चीज़ है। अब यहाँ पे मैंने इसको टेक्स्ट दे दिया कि मैंने टेक्स्ट शो कौन सा करवाना है, तो जो मैंने यहाँ से टेक्स्ट निकाला था ना मैसेज का, ठीक है, मैंने उसका टेक्स्ट निकाल के यहाँ पे शो करवा दिया। उसकी टेल दे दी, यानी कि थोड़ा सा ये एक कर्व सा आ जाएगा, वो यहाँ पे शो हो जाएगा, उसको मैंने टेक्स्ट स्टाइल दिया। सेम टू सेम मैंने यहाँ पे टाइम भी शो करवा दिया। टाइम मैंने कहाँ से निकाला था, यहाँ से। हर मैसेज का जो भी टाइम होगा वो यहाँ पे हम शो करवा देंगे। इसके बाद नीचे आ गया, यहाँ पे मैंने रियल टाइम में OBX का यूज़ करते हुए क्या किया, देखा टाइपिंग पे है तो यहाँ पे जो भी टेक्स्ट का वो रिस्पॉन्स आ रहा है ना वो आप शो करवा दो, यानी कि थिंकिंग है, टाइपिंग है, जो भी आप वहाँ पे रखवाना चाहते हो। मैंने यहाँ पे क्या किया, देखिए थिंकिंग रखवाया तो यहाँ पे ये थिंकिंग आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह नीचे आ गए, यहाँ पे हमने फिर एक्सपेंडेड का यूज़ करते हुए टेक्स्ट फील्ड लगाई। टेक्स्ट फील्ड के अंदर हमने जो भी अपना स्टाइल लगाना था वो लगा लिया। अच्छा, ये आइकन बटन लगाया मैंने, ये इमोजी के लिए लगाया है। अगर आप इमोजी के ऊपर भी ये देखना चाहते हैं कि इमोजी कैसे हम सेंड करेंगे, कैसे लगाएंगे, वैसे तो आसान सी चीज़ है, बट अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर देना, लाजमी मैं जो है इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। इसी तरह हमने एक फ्लोटिंग एक्शन बटन लगाया और वो बटन हमारा कौन सा, सेंड का, ठीक है। तो इसको भी मैं कॉस्ट मार्क कर देता हूँ ताकि यहाँ पे भी एरर थ्रो ना करे। अब यहाँ से मैं इसको ना हिट करके देखता हूँ कि इशू क्या आ रहा है। अगर इशू कोई आया तो उसको भी हम फिक्स कर लेंगे, अगर इशू नहीं आया तो भी हम फिक्स कर लेंगे। मैं एक दफ़ा इसको रीस्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं बोलता हूँ हेलो। अब जैसे ही मैंने हेलो जो है ना सेंड किया, यह देखिए यहाँ पे थिंकिंग हो रहा है और ये रिस्पॉन्स आया। जैसे ही रिस्पॉन्स आया यहाँ पे हमें शो हो गया। अब ये जो एक चीज़ है कंट्रोलर की, ये जो स्क्रॉल कंट्रोलर था, ये क्यों लगाया है यार, इसका तो अभी हमने काम ही नहीं किया कोई, तो मतलब इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो इसको बिल्कुल आसानी से मैं आपको समझाता हूँ। मैं थोड़ी सी इसके साथ चैट कर लेता हूँ। मैंने इसको बोला कि मुझे ना थोड़ा फ्लटर के बारे में बताओ, तो ये जैसे ही मैसेज सेंड हुआ ना, ये थिंकिंग कर रहा है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। फ्लटर के ऊपर जितनी भी क्यूरीज होंगी वो सारी मुझे यहाँ पे निकाल के दे देगा। तो मुझे सिर्फ जो है ना ये आपको स्क्रॉल कंट्रोलर समझाना है, वो इसीलिए मैंने ये फ्लटर के बारे में पूछा ताकि थोड़ा सा लंबा टेक्स्ट होगा ना तो मैं इजीली आपको समझा सकता हूँ स्क्रॉल का। तो ये जैसे ही ये रिप्लाई आता ना, AI रिस्पॉन्स इज एम्प्टी, और हमारे पास AI रिस्पॉन्स एम्प्टी क्यों आ रहा है मुझे ये देखना पड़ेगा। तो हमारे पास AI रिस्पॉन्स एम्प्टी क्यों आ रहा है हम वो देख लेते हैं। हमारे पास API सर्विस आ गई यहाँ पे, और यहाँ से हमने इसको रिस्पॉन्स भेज दिया, पार्ट्स के अंदर आएगा, ठीक है, डन। और टेक्स्ट के अंदर जाएगा मैसेज। मैसेज तो चला गया। यहाँ पे हमने कोई मिस्टेक की है और वो देख लेते हैं मिस्टेक क्या है। ये मिस्टेक है हमारे पास, यहाँ पे हमने ब्रैकेट नहीं लगाई हुई और ये ब्रैकेट यहाँ से हट जाएगी। एक ये मिस्टेक थी, और यहाँ पे ना हमने इंडेक्स भी तो निकालना ना, ये भी नहीं निकाला हुआ हमने। और इसके बाद हम देख लेते हैं हमने कोई और मिस्टेक की है या नहीं। ठीक है, डन। मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करता हूँ एक दफ़ा और दोबारा से हिट करता हूँ। मैं यहाँ पे इसको बोलता हूँ हेलो। अब देखते हैं कि रिस्पॉन्स देता है या नहीं। अभी भी स्टिल एम्प्टी आ रहा है और हमें देखना पड़ेगा कि एम्प्टी क्यों आ रहा है। AI रिस्पॉन्स डॉट एम्प्टी, और यहाँ पे हमने क्या किया है, पार्ट्स। यहाँ पे एक और मिस्टेक हमने की है, उसको हमें सेट करना पड़ेगा। और उसको हम सेट कैसे करेंगे, हम बोलेंगे कि जो ये है ना सेम टू सेम, देखिए मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे क्या किया है, कंटेन और पार्ट्स वाला किया है। पार्ट्स के अंदर हमें क्या करना है, ये कंटेंट निकालना है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको बोलूँगा कि भाई इसके अंदर जाके तब आपने कंटेन करना है कि ये पार्ट्स है, ठीक है, तो तब जाओ उसके अंदर। तो ले जी, फाइनली यहाँ पे अब हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया है। कुछ भी नहीं था, ये जो सिंपल हमने चीज़ें चेंज की थी ना, ये रिफ्लेक्ट नहीं थी हो रही, तो उसको हमने क्या किया, हमने एक दफ़ा ऐप को रीस्टार्ट किया तो हमारे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। तो अब देखें रिस्पॉन्स आ गया। अब मैंने स्क्रॉल कंट्रोलर का आपको समझाना था, वो मैं समझा देता हूँ। तो मैं इसको बोलता हूँ आई वॉन्ट टू नाउ। अब ये थिंकिंग करेगा और मुझे थोड़ा सा यहाँ पे कंटेंट निकाल के देगा ताकि मैं ये चीज़ें आपको समझा सकूँ कि स्क्रॉल कंट्रोलर का इशू क्या था। तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ जैसे ही हमारे पास रिस्पॉन्स आता है। तो ये देखिए रिस्पॉन्स आया ना,
तो ये आधा रिस्पॉन्स जो है ना ये नीचे है, देखें ऐसे रिस्पॉन्स आया था, ठीक है। तो स्क्रॉल कंट्रोलर ये हमें लगाने का फ़ायदा ये होगा, अभी इसके ऊपर हमने इंप्लीमेंट नहीं किया, बट ये लगाएंगे जो जब हम, तो ये ऑटोमेटिकली ऐसे लेके आएगा मैसेज को। ये जब भी मैसेज आएगा ना तो ये ऐसे शो करवाएगा हमें, ठीक है। मतलब ऊपर से जो है ना वो ये कटा हुआ टेक्स्ट नहीं आएगा, ये प्रॉपर यहाँ पे आएगा, एंड तक लेके जाएगा। तो इसको हम जो है ना इनिशियलाइज कर लेते हैं कि हमने इसको इनिशियलाइज कैसे करना है, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि अब जब भी मैसेज आएगा ना तो ये ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होता जाएगा। तो उस चीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आ रहते हैं और यहाँ पे ना इनिट स्टेट का एक मेथड लेना है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे मैंने जो है ना जल्दी जल्दी कोड जो है वो पेस्ट कर लिया ताकि मैं आपको चीज़ें समझा सकूँ। तो ये देखें चैट मैसेज कंट्रोलर के अंदर गया, ठीक है। उसकी जो मैसेजेस की लिस्ट है, ये वाली जो हमारे पास लिस्ट आ रही है, इसको मैंने क्या किया, लिसन किया और उसके अंदर जो है विजिट बाइंडिंग ऐड किया। उसके बाद मैंने इसको चेक किया कि अगर इसके पास क्लाइंट है, यानी कि इसके पास कोई डाटा है, तो एनिमेट करो क्या मैक्सिमम पोजीशन तक, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप एनिमेशन भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे इसकी ड्यूरेशन भी चेंज कर सकते हैं। तो अब अगर मैं मिसाल के तौर पे मुझे यहाँ पे कोई मैसेज आएगा, मैं एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ, और अब अगर मैं आपको मैसेज यहाँ पे दिखा सकूँ, तो जब भी मैसेज आएगा ना तो ये स्क्रॉल होके आएगा ताकि नीचे से यूज़र को जो है ना बार बार स्क्रॉल ना करना पड़े। तो अब मैं दोबारा से इसको वही चैट देता हूँ, दोबारा से कमांड देता हूँ। आप देखिए जैसे ही हमारे पास मैसेज आया तो ये ऑटोमेटिकली स्क्रॉल हो गया है। अब जब भी मैं इससे बात करूंगा ना, व्हाट इज डॉट, अब ये जब भी मुझे रिप्लाई देगा ना तो ये देखें ऑटोमेटिकली देखें होवर हो गया है, यानी कि स्क्रॉल हो गया है जितनी भी यहाँ पे, ये देखें जब भी आप इसे चैट करेंगे ना, नाउ आई वांट पाइथन, अब जब भी मैसेज करेंगे तो ये देखिए जैसे ही ये मैसेज जाएगा तो एनिमेट होके आएगा। ये बड़ा अच्छा सा लगता है। जब भी आप चैट करते हैं तो ये देखिए आपको सेम टू सेम वो चीज़ें निकाल के देगा। अच्छा, अगर मैं अब इसको बोलता हूँ कि हाउ टू हिट पोस्ट API इन फ्लटर यूजिंग HTTP, तो ये आपको ये चीज़ें भी निकाल के दे देगा और सेम टू सेम आप उसको उठा सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट के अंदर लगा सकते हैं। ये बहुत मज़े की चीज़ है यार। और इसमें एक और मेन चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ मज़े की। तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे भी जो है ये रिस्पांस आ चुका है। इसने प्रॉपर हमें बता दिया कि भाई आपने ऐसे ऐसे करना है। देखिए कितना बड़ा रिस्पांस इसने दिया। अब बीच में इसने जो है ना एरर हैंडलिंग भी बताई और काफ़ी कुछ जो है इसने बताया हुआ हमें। ये देखें टोटल जो है ना डिज़ाइन के साथ इसने हमें करके बता दिया कि भाई आप इसके अंदर कैसे काम कर सकते हो। तो इसके अंदर यार एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसके अंदर मज़ीद जो है ना फीचर्स देखना चाहते हो, मिसाल के तौर पे हम इसको शेयर कर सकें, हम इसको कॉपी कर सकें, हम यहाँ से इमोजी सेंड कर सकें, हम यहाँ पे एक वॉइस का लगा सकें कि मैं मिसाल के तौर पे वॉइस में कमांड दूँ AI को और वॉइस में वो रिप्लाई करे मुझे, तो वो चीज़ें कैसे करेंगे। अगर आप वो चीज़ें देखना चाहते हैं तो यार इस वीडियो के ऊपर कम से कम 50 कमेंट आएंगे और 100 लाइक आएंगे, तो फिर इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो आपका काम है यार कमेंट करो। उसके बाद जो है ना इसका अगला जो नया फीचर आएगा ना, वर्जन आएगा, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हम जो है ना नए फीचर्स ऐड करेंगे। तो यार काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है, तो मैं यहाँ से ना इसको करता हूँ एंड, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर।